पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने के लिए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस खुश आइंद है। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल और आसानी पैदा करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा SIFC बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। IT, टेक और AI के शोबों में बैनुल-अक़वामी बिजनेस ग्रुप्स को खुश आमदीद कहेंगे। गोबी पार्टनर्स ने ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के शोबे में ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। शिकारपुर में सुल्तान कोट के करीब पटरी धमाके से उतर गई। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। एक बच्ची समेत 6 मुसाफिर जख्मी, सिविल अस्पताल शिकारपुर मुंतकिल कर दिया गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। मुतासरा बोगियों को हटाने और पटरी की मरम्मत का काम जारी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर पहली समाअत 27 जनवरी को हुई थी। गुज़िश्ता समाअत पर फुल कोर्ट बेंच बनाने और लाइव स्ट्रीमिंग की इस्तदा की गई थी। अदालत ने दोनों गुजारिशात पर नोटिस जारी किए थे। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील सलमान सफदर के मातहत अदालत को केस के हतमी फैसले से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने मेरे मौकिलों को 342 का सवालनामा दिया। कल जवाब मांगे हैं, शायद परसों सजा सुना दें। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए। मैं इस केस में नोटिस करता हूँ। सलमान सफदर बोले, अगर आप स्टे नहीं देते तो मेरे दलाइल का कोई फायदा नहीं। जस्टिस इनाम ने कहा, देख लेते हैं। अडियाला जेल रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। पंजाब हुकूमत के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक समाअत जेल में हो रही है। गजा में इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम को 2 साल मुकम्मल। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इसराइली तैयारों ने गजा पर बारूद की बारिश कर दी। सेहोनी वहशियाना हमले ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। फिजा, जमीन और समंदर से हमले किए। इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई। बच्चों और औरतों की चीखों से गजा लरज उठा। इसके बाद हर नया दिन फलस्तीनियों के लिए क़यामत खेज रहा। इसराइल ने घरों का कब्रिस्तान और बिस्तरों को कफन बना दिया। इसराइल ने बमबारी और जंगी जराइम से 67,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया। 20,000 से जायद बच्चे और 28,000 ख़वातीन शामिल। गजा अमजील का हर मुल्क ने खैर मकदम किया। हम मशरिक़ वस्ता में 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने जा रहे हैं। हमास के साथ जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइली अवाम यरगमालियों की वापसी और तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। तुर्की, UAE और सऊदी अरब भी अमन के लिए कोशा हैं। हमास तुर्की के सदर अर्दोगान का एहतराम करती है। सदर अर्दोगान गजा में अमन के लिए असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर पहली समाअत 27 जनवरी को हुई थी। गुज़िश्ता समाअत पर फुल कोर्ट बेंच बनाने और लाइव स्ट्रीमिंग की इस्तदा की गई थी। अदालत ने दोनों गुजारिशात पर नोटिस जारी किए थे। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, पहले भी तोशाखाना केस बनाए गए। इस केस में भी गवाह एक जैसे ही हैं। इनामुल्लाह शाह और सुहेब अब्बासी मुल्जिमान भी हैं और गवाह भी। शिकारपुर में सुल्तान कोट के करीब पटरी पर नस्ब बम का धमाका। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। 3 मुसाफिर जख्मी, सिविल अस्पताल शिकारपुर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया।
और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिफेंस कराची में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। लोगों ने सवालात किए, इंतजाम से मुताल्लिक इस्तफसार किया, शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने अमले की कारकर्दगी को सराहा, कहा पासपोर्ट ऑफिस आकर दिली खुशी हुई, बिलाशुबा शहरियों का इत्मीनान ही हमारी कामयाबी है। हथियार डालने वाले अफराद के खानदानों को माशी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और तरबियत दी जाएगी। सिंध काबीना ने डाकुओं के हथियार डालने की पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ब्रीफिंग दी गई कि पॉलिसी का मकसद रियासती रिट कायम करना और कच्चे के इलाकों में तरक्की का फ़रोग़ है। कामयाब ऑपरेशन और मकामी मुज़ाकरात के बाद मुतादिद डाकू हथियार डालने पर आमादा है। वज़ीर आला ने निगरानी और शफाफियत कामिल मौसर बनाने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद के इलाके मुजफ्फर कॉलोनी में रात गए मकान की छत मुनहदम, मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक, शौहर, बेटा और बेटी जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत बारिश के बाइस कमजोर हो गई थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मुबैना तौर पर मासी की आड़ में 3 मुलजिमान घर में घुसे, घर में मौजूद मां बेटी को बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया और घर का सफाया कर दिया। मुलजिमान 79 तोला जेवरात, गैर मुल्की और पाकिस्तानी रकम लूट कर फरार। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मासी को हिरासत में ले लिया, मासी से तफ्तीश जारी। हाफिजाबाद पुलिस हुकाम ने शहीद कांस्टेबल की बेटी की शादी को मिसाली बना दिया। शहीद कांस्टेबल अल्लाह दत्ता की बेटी की शादी में वालिद की कमी महसूस ना होने दी। अफसरान ने वालिद का किरदार निभाते हुए शहीद के खानदान के साथ यकजहती का इजहार किया, बेटी को दुआओं के साए में रुखसत किया। कराची वस्ती में 2023 से ज़ेर तामीर करीमाबाद अंडरपास 2 साल बाद भी नामुकम्मल। मंसूबे की लागत में भी दुगना इजाफा हो चुका। 2 साल में तरक्याती मंसूबे की तकमील की 3 डेडलाइंस कर दी गईं। मंसूबे की सुस्तरवी के बायस मशहूर मीना बाजार की रौनकें भी मांद। ताजिर बरादरी अवाम की मार्केट तक रसाई न होने से नुकसान से 2-4। मुसलसल गर्दो गुबार से इलाका मकीन परेशान। The 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Mary Branco, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi for their discoveries concerning peripheral immune tolerance. तिब का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों के नाम, अमरीकी साइंसदान मैरी ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल और जापान के शिमोन साकागुची को मुश्तरका तौर पर आलमी एजाज मिला। तीनों को ये नाम मदफाती निज़ाम के सिक्योरिटी गार्ड्स की दरियाफ्त पर दिया गया। दरियाफ्त कैंसर और खुदकार मदफाती बीमारियों के इलाज में संगे मील साबित हो सकती है। भारत के हाथ ना मिलाने और ट्रॉफी ना लेने से लगता है कि क्रिकेट को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साबिक इंग्लिश कप्तान माइक एथर्टन भी भारतीय हठधर्मी पर बोल पड़े। कहा आईसीसी मौशी फायदे के लिए ये मैच करवाता है। हालिया सूरत हाल में पाक भारत मैच से खेल को नुकसान हुआ। पाक भारत मैचेस को रोका जाए ताकि सियासी मामलात क्रिकेट पर असरअंदाज न हो। खेल में सियासत का आ जाना बदकिस्मती है। इस मैच से पहले पाक भारत खिलाड़ियों में अच्छे ताल्लुकात थे। कौमी विमेन टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा भारत से मैच जीत जाती तो लड़कियों का मोराल बुलंद होता। हमारी और बाकी टीम्स में सलाहियतों का फर्क है। खवातीन के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की लगातार दूसरी नाकामी। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों से हरा दिया। इंदौर में प्रोटियाज ने 232 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। तस्मेन ब्रिट्स ने मैच विनिंग सेंचुरी बनाई। कीवी टीम पहले खेलकर 231 रन पर आउट हो गई थी।
मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का कराची में वलीमा, तकरीब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। अबरार से गर्मजोशी से मिले, शादी की मुबारकबाद दी। दावत में टेस्ट कप्तान शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और दीगर खिलाड़ी भी शरीक हुए। अबरार ने काला सूट जेब तन किया। कौमी क्रिकेटर की शादी आमना रहीम से हुई है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कपास का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद कपास की फसल की अहमियत को उजागर करना। रवां साल मानसून के दौरान शदीद बारिशों और सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। कपास कॉटन जनरल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में कपास की पैदावार 15 लाख बेल से कम होकर सिर्फ 5 लाख बेल्स रह गई।